नमस्कार दर्शकों, मैं दुष्यंत सिंह जाडोल। स्वागत है हमारी कलम आप तक चैनल में। जी हाँ दर्शकों, हमारी टीम आज मौजूद है सतलोक आश्रम शामली बेतखड़ी के अंदर। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा कि यहाँ पर संत रामपाल सिंह महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन कबीर निर्माण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी समागम का आज फर्स्ट डे है। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम शामली बेदखेड़ी के अंदर, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जी हाँ दर्शकों, हर प्रकार की तरह इस बार भी आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आइए जानकारी लेते हैं कि प्रदर्शनी के अंदर क्या कुछ दर्शाया गया है, प्रदर्शनी लगाने का क्या उद्देश्य है। सारी जानकारी फुल कवरेज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं प्रदर्शनी के अंदर और जानकारी लेते हैं कि ये प्रदर्शनी जो लगाई गई है आखिर उसका उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। सर जी, क्या नाम है सर? परवीन दास। सर, जैसा हम आपको देख पा रहे हैं आपके गले में एक लॉकेट है, प्रदर्शनी आप सेवादार हो, तो आखिर ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसका उद्देश्य क्या है? सर, ये प्रदर्शनी जो कबीर साहब के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है। इसमें संपूर्ण सृष्टि रचना है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और ये ब्रह्मांड वगैरह जो कैसे बने हैं, तो ये संपूर्ण सृष्टि रचना हमारे शास्त्रों का आधार पेश है। अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि जो संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई है उसका चित्रण करके इस प्रदर्शनी के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से दिखाया गया है। जी, ये साथ 3D के माध्यम से ये बहुत ही सरल तरीका से यहाँ दिखला गया। एक अनपढ़ व्यक्ति को भी ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है। तो दर्शकों, जैसा भी आपने देखा कि यहाँ पर जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उद्देश्य ये है कि जो इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई है उसको 3D एनिमेशन के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से सिंपल वे में समझाया गया है। तो दर्शकों, चलिए आते हैं अंदर की तरफ। जो ये 3D एनिमेशन के माध्यम से प्रदर्शनी का चित्रण करके दिखाया गया है, तो क्या कुछ जानकारी और किस तरह से जानकारी इस 3D एनिमेशन के द्वारा दी जा रही है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये इस 3D एनिमेशन का चित्रण यहाँ पर किया गया है आखिर ये क्या दर्शाता है? सर, ये सृष्टि रचना के पहले का चित्रण है। सर, ये परमात्मा जब अकेला था, मतलब कोई नहीं था, जब सृष्टि की रचना नहीं हुई, जब ब्रह्मांड वगैरह कुछ नहीं था, ये परमात्मा असंख्य कमल के जो पंखड़ियों के फूल पे अकेला विराजमान था, तो वहाँ का चित्रण है सर। तो दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये चित्रण किया गया है, जब सृष्टि नहीं थी, जब ना कोई ब्रह्मांड था, सिर्फ थे तो सिर्फ कबीर परमात्मा, जैसा उन्होंने बताया उसका चित्रण करके यहाँ पर दिखाया गया है। आइए आगे की जानकारी लेते हैं। दर्शकों, बने रहना वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आज पूरी सृष्टि रचना कह सकते हैं एक फिल्म की तरह समझाने वाले हैं, क्योंकि हर पॉइंट को यहाँ पर एक 3D एनिमेशन पिक्चर के द्वारा जो है क्लियर करके दिखाया गया है। सर, यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या दर्शाता है? सर, ये नेक्स्ट पॉइंट ये है, परमात्मा कमल के फूल पे बैठे बैठे परमात्मा ने 4 लोगों की उत्पत्ति की। ये पहला है अनामी लोक, और दूसरा है अगम लोक, फिर अलग लोक और सतलोक। ये 4 लोगों की उत्पत्ति की परमात्मा ने बैठे बैठे। तो दर्शकों, जैसा भी आपने सुना कि सबसे पहले कबीर साहब ने 4 लोगों की उत्पत्ति की, और आप इस 3D एनिमेशन के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे ये 4 लोग वही लोग हैं जिसको कबीर साहब ने सबसे पहले चित्रण करके कह सकते हैं कि सृष्टि रचना का मूल पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। सर, उसी का नेक्स्ट पॉइंट जो आगे ये चित्रण करके दिखाया गया है आखिर ये पॉइंट क्या दर्शाता है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर, ये 4 लोगों की जो उत्पत्ति की थी परमात्मा ने, चारों लोगों में परमात्मा अलग अलग रूप बनाकर अलग अलग नाम से विराजमान है। सर, परमात्मा अनामी लोक में सर अनामी पुरुष के नाम से, अलग लोक में अलग अलग पुरुष के नाम से, और सतलोक में सतपुरुष के नाम से, और अगम लोक में अगम पुरुष के नाम से सर परमात्मा विराजमान है। सर, अच्छा सर, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि कबीर साहिब 4 लोगों में एक ही रूप में क्या एक समय में विराजमान रहते हैं? ये परमात्मा सर एक साथ वो करोड़ों रूप भी धारण कर सकता है सर, और एक समय में वो सभी जो लोग हैं उनमें विराजमान रहता है। सर, राजा की बातें बैठा है अपनी गुम्बद में। तो दर्शकों, जैसा भी आपने इस 3D एनिमेशन का जो भावार्थ समझा उसी के नेक्स्ट जस्ट आगे उसी कड़ी का नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पनवेश्वर कबीर साहिब जी ने एक वचन शब्द शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और एक मानसरोवर की रचना की, उसका चित्रण करके यहाँ पर दिखाया गया है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मानसरोवर का चित्रण भी किया गया है, और उसी के जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे जो इसमें भावार्थ में लिखा है कि 16 द्वीप, 8 द्वीप इधर है, 8 द्वीप इधर है, मतलब उनका चित्रण भी यहाँ पर करके दिखाया गया है।
जी सर, समझाइए क्या कहना चाहता है ये चित्रण? तो ये 3D के माध्यम से बताया परमात्मा जो सबसे लास्ट वाला लोक बनाया परमात्मा ने सतलोक, तो उसमें परमात्मा सतपुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजा की भांति अपने गुम्बद में बैठा है और वहां पे उन्होंने वचन शक्ति से 16 दीपों की रचना की सर। जी सर, इससे आगे का भी एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ये जो 3D एनिमेशन है बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से यहाँ पर चित्रण करके दिखाया गया है, जैसा दर्शकों आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। जी सर, बताइए क्या चित्रण है, कि मतलब ये चित्रण क्या दर्शाता है? सर परमात्मा ने जैसे पीछे 16 दीपों की रचना की थी, तो परमात्मा ने वो 16 दीप खा लिए थे, इसके लिए परमात्मा ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। और ये परमात्मा के 16 पुत्र हैं, पूरम, ज्ञानी, तेज है, संतोष, सुरति, आनंद, समा, निष्काम, जलदंग, यतिन, प्रेम, दयाल, धैर्य और जोगजीत सर। तो दर्शकों, जैसा इन्होंने बताया कि कबीर साहब ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, और उन 16 के 16 पुत्रों का यहाँ पर चित्रण करके दिखाया गया है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। सर, उसी के जस्ट आगे भी एक नेक्स्ट चित्रण है, शायद इसी का नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये चित्रण क्या दर्शाता है, क्योंकि अ, इस कड़ी में पॉइंट पे पॉइंट जुड़ रहे हैं और सभी का चित्रण बहुत ही सुंदर और 3D एनिमेशन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर 16 पुत्र में जो 12वां पुत्र परमात्मा का अचिंत सर, अचिंत को परमात्मा ने सृष्टि रचना का आगे की जो सृष्टि रचना है उसे करने के लिए परमात्मा ने क्या आगे की सृष्टि रचना तुम करो आदेश दिया सर परमात्मा ने अचिंत को। दर्शकों, जैसा आपने देखा कि यहाँ पर जो कबीर साहब ने अपने 16 में से जो एक पुत्र थे, क्या नाम बताया था? अचिंत दास सर। अचिंत दास का चित्रण यहाँ पर किया है, जो कबीर साहब ने अचिंत ने कबीर साहब ने अचिंत से कहा था कि आप सृष्टि रचना करो, क्योंकि उनके मन में शायद कोई दोष था, जैसा भी उन्होंने बताया। तो सर, उसी के जस्ट आगे जो नेक्स्ट चित्रण है, ये क्या दर्शाता है? सर इसमें जो अचिंत ने सृष्टि रचना करने के लिए अपने सहयोग के लिए कि मेरी सृष्टि रचना में सहयोग करेगा, तो उसने वचन शक्ति से परमात्मा ने उसे वचन शक्ति दी थी, वचन शक्ति से उसने एक अक्षर पुरुष दूसरा पुरुष बनाया वचन से, जिसका नाम अक्षर पुरुष था सर। तो दर्शकों, जैसा भी आपने देखा कि हर 3D एनिमेशन का बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से यहाँ पर निर्माण किया गया है, और जैसा आप देख सकते हैं, और एनिमेशन का यहाँ पर भावार्थ और शरणार्थ भी लिखा हुआ है। तो दर्शकों, कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर 3D एनिमेशन के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की रचना स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 3D एनिमेशन के द्वारा समझाई जा रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी इस सृष्टि रचना को समझ सकता है, जिसका रहस्य आज तक कह सकते हैं अनसुलझा था। मतलब लोग अनुमान लगाते थे, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता था कि सृष्टि रचना किस प्रकार हुई है। उसी सृष्टि रचना का चित्रण यहाँ पर आज दर्शाया जा रहा है। तो दर्शकों, बने रहना वीडियो में, क्योंकि आज आपको पता चल ही जाएगा कि सृष्टि की रचना आखिर कैसे हुई है। बताइए सर, ये चित्रण क्या दर्शाता है? सर अचिंता जी ने जो अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की थी वचन शक्ति से, तो अक्षर पुरुष जो मानसरोवर में जो सतलोक में मानसरोवर है उसमें नहाने के लिए चले गए, और उसे जैसे गर्मी में कोई व्यक्ति ठंडे पानी में नहाता उससे बड़ा आनंद आता था, इसी तरीके से वो आनंद में खो गया और उसे निंद्रा आ गई, तो वो मानसरोवर की गहराई में जाके सो गया सर। तो दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं, हर पॉइंट को कितने इजी वे में यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये यहाँ पर मानसरोवर बना हुआ है, वहाँ पर ये सोए हुए हैं, वहाँ पर एक अंडे का भी चित्रण किया गया है। मतलब बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से दर्शाया गया है। जी सर, बताइए। सर जैसे कि अचिंत ने बोला कि परमात्मा वो तो मिल नहीं रहा है, मैंने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की थी अपने सहयोग के लिए, लेकिन समर्थ के बगैर कोई भी जैसे कोई काम सफल नहीं होता, तो परमात्मा आए और आके उन्होंने मानसरोवर में से जल की बूंद ली और जल की बूंद लेकर अपनी वचन शक्ति से अंडा बनाया। जी सर, इस चित्रण के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। सर परमात्मा जी ने जो अंडा छोड़ा था सर उसमें, तो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज से, तो गड़गड़ाहट की आवाज से उसकी निंद्रा भंग हुई, और जैसे किसी व्यक्ति को हम जगाते हैं नींद में तो उसे गुस्सा आता है, तो इसी तरीके से उसे क्रोध आया अक्षर पुरुष को, और उसके क्रोध के तेज से वो अंडा फूट गया और उसमें से एक ये सरपुरुष निकला, जिसका नाम सरपुरुष रखा गया सर। तो दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं, 3D एनिमेशन के माध्यम से कितने इजी वे में यहाँ पर समझाया गया है कि वो एग बनाया गया है, जो पीछे एक एग था उसे यहाँ पर मतलब फोड़कर दिखाया गया है, उसमें से एक पुरुष निकलता हुआ भी दिखाया गया है। मतलब जो अभी यहाँ के सेवादार हैं उन्होंने बातें बताई हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आइए आगे की जानकारी लेते हैं कि आगे किस तरह से चित्रण किया गया है, और आगे की कड़ी में क्या चित्रण किया गया है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं सर। जी सर, इसका जो ये पार्ट आया है अभी, नेक्स्ट पार्ट, उसी कड़ी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर चल रहा है। तो ये चित्रण जो किया गया आखिर क्या दर्शाता है? जैसे कि परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता,
तो इसी तरीके से अचिंत्य जो आगे की सृष्टि वो नहीं हो पाई, तो परमात्मा ने खुद वो सृष्टि आगे की जो खुद की थी, तो परमात्मा ने अपने शरीर से जो आत्मा जो वचन शक्ति से उत्पन्न की थी वो नर रूप में की थी, और एक आत्मा का जो प्रकाश बताया 16 सूर्य के बराबर प्रकाश बताया सर एक आत्मा का। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज कॉमन लगती है हमें देखने में, जो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो सभी का जो स्वरूप है एक ही प्रकार का, मतलब एक जैसा देखने में लग रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर उत्पत्ति की है, किसी भी चीज की उत्पत्ति करते हैं तो सबके डिफरेंस, मतलब कुछ तो डिफरेंस आता ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा। सर सतलोक में परमात्मा बताते हैं वहाँ पे राग द्वेष नहीं है सर, वहाँ पे सब चीज सेम है। नूरी तत्व का शरीर है, वहाँ पे नाड़ी तंत्र का शरीर नहीं है, वहाँ सांसों से शरीर नहीं है सर। तो वहाँ वहाँ पे किसी भी चीज का कोई राग द्वेष नहीं है, वहाँ पे सब चीज सेम है सर, परमात्मा के नूरी तत्व से बनी हुई है। आगे का जैसे आप नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं सर इधर। ये नेक्स्ट पार्ट है। जैसे जो उसमें जो अंडे के एग से जो निकला हुआ था सरपुरुष, वो सरपुरुष और अचिंत और अक्षर पुरुष तीनों एक एक द्वीप में भेज दिए, और जो 16 पुत्र परमात्मा के 15 पुत्र थे वो उनको अलग अलग द्वीपों में भेज दिया गया। तो अक्षर पुरुष के मन में आया कि हम तीनों एक ही द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सब अपने अलग अलग एक एक द्वीप में रह रहे हैं। तो अक्षर सरपुरुष ने 70 युग तक यहाँ पे तप किया है सर, ये आप देख सकते हैं 70 युग तक अक्षर सरपुरुष ने तप किया। तो परमात्मा ने इनसे पूछा कि आप ये तप क्यों कर रहे हो, आपको क्या चाहिए। अक्षर पुरुष ने मांगा कि मुझे भी अलग रहने के लिए स्थान चाहिए। तो परमात्मा ने इनको 21 ब्रह्मांड सौंप दिए, जैसे कोई बाप अपने बेटे को 21 प्लॉट दे देता हो, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे सर। जैसे कि सरपुरुष ने वहाँ पे पहली बार पहले तप में 21 ब्रह्मांड मांगे, तो उसे लगा कि ये खाली प्लाट का मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ रचना करने के लिए कुछ सामग्री भी चाहिए। तो सरपुरुष ने फिर दोबारा तप स्टार्ट किया, 70 युग तक फिर तप किया सर, आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। फिर दोबारा यहाँ पे तप कर रहा है सरपुरुष, तो 70 युग तक फिर तप किया। तो परमात्मा ने फिर पूछा कि अब आपको क्या चाहिए। तो सरपुरुष ने बोला कि परमात्मा मुझे इसमें जो खाली आपने ब्रह्मांड दे दिए किसी इसमें रचना करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए। तो परमात्मा ने यहाँ पे इनको 5 तत्व और 3 गुण प्रदान किए। परमात्मा ने जो परमात्मा का पहला पुत्र है पूरम, उनसे उनको दे दिया, और सरपुरुष से बोला कि आप उनसे जाके पूरम से जाके ले लो, मैंने उनको दे दिए हैं। तो दर्शकों, जैसा भी आपने देखा कि जो पिछला जो 3D एनिमेशन था उसमें भी तप कर रहे थे, कौन, क्या नाम बताया था? सरपुरुष। शरपुरुष। जैसा भी इन्होंने बताया कि पहले भी उन्होंने तप किया, उसमें उन्होंने 7 दीप मांगे थे कबीर साहिब से, और जो उसके बाद फिर 70 वर्ष तप किया, जैसा आप ये वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये शरपुरुष है जो कि इन्होंने इसी तरह से 70 वर्ष तक तप किया था, और तब परमा कबीर साहिब उनके पास गए और उन्होंने बोला कि अब तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने, जैसा भी यहाँ के सेवादार हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ सामग्री मांगी। तो जैसा आप इस 3D एनिमेशन के बैक साइड में देखेंगे, वो सारी चीजें वहां पर दिखाई गई हैं। पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, ये सारी चीजें कबीर साहिब ने इन्हें दे दी है। आइए आगे की जानकारी लेते हैं कि आगे सृष्टि की रचना का जो सिलसिला था वो किस तरह से चला। सर, आगे की जानकारी बताएं। सर, इस चित्र में दर्शाया गया जो परमात्मा का पहला पुत्र है पूरम है, तो परमात्मा ने बोला था सरपुरुष के जी मैंने पूरम को जो 5 तत्व 3 गुण की जो सामग्री है वो दे दी है। तो यहाँ पे जो सरपुरुष है वो पूरम से बोला कि पिताजी ने मुझे उसका आदेश दे दिया है, मुझे वो रचना करने के लिए सामग्री प्रदान करें। तो यहाँ पे जो पूरम है वो उन्होंने कंफर्म करने के लिए परमात्मा से ध्यान अवस्था लगाई कि मैं एक बार परमात्मा जी से पूछ लेता हूँ कि आपको सामग्री देनी है या नहीं देनी है। तो वो ध्यान अवस्था में तो अक्सर पुरुष को क्रोध गुस्सा आ गया कि हम झूठ बोल रहे हैं क्या, मैंने तप के बदले में तप के प्रतिफल में ही ये सब लिया है। तो उनका मुकुट में झपटा और उन्होंने मुकुट मुकुट उतार लिया। तो उसके अंदर से 5 तत्व और 3 गुण की सामग्री मिली और वो लेके यहाँ से चला गया। दर्शकों, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे, जो ज्योति रंजन है वो गुस्से में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो इनके हाथ में एक मुकुट भी है, और उसी के बैक साइड में आप देखेंगे 5 दत्त 3 गुण, जो कि ज्योति निरंजन को चाहिए थे, जिसलिए ज्योति निरंजन ने तप करा, वो यहाँ से ज्योति निरंजन ने प्राप्त किए हैं। आइए आगे की जानकारी लेते हैं। सर, जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से सृष्टि रचना का जो कह सकते हैं चित्रण किया जा रहा है, उसकी जानकारी स्टेप स्टेप बाय 3D एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो ये नेक्स्ट पार्ट क्या दर्शाता है? सर, जैसे कि सरपुरुष ने 2 बार तप करके एक बार में 21 ब्रह्मांड ले लिया, दूसरी बार में सामग्री ले ली, लेकिन इसका मन जब भी नहीं भरा, फिर इसने तीसरी बार भी तप। अच्छा, ये फिर से तप कर रहा है तीसरी बार? सर, ये इसने फिर तीसरी बार 64 युग तक फिर तप किया, और इसका मन नहीं लगा। तो यहाँ पे मतलब इसके रचना करने के लिए इसमें कुछ आत्मा भी होनी चाहिए, इसके मन में ये विचार आया।
तो यहाँ पे परमात्मा के मांगने के लिए इसने फिर तीसरी बार तप किया 64 युग का। तो परमात्मा जी ने यहाँ फिर पूछा कि आपको फिर क्या चाहिए। तो इसने बताया कि परमात्मा मुझे इसमें रचना करने के लिए आपने सामग्री भी दे दी है और 21 ब्रह्मांड भी दे दिए, मुझे कुछ आत्मा भी दे दो। परमात्मा ने यहाँ पे मना कर दिया कि मैं अपनी प्रिय आत्मा आपको नहीं दूंगा, और चाहे आप जो 21 ब्रह्मांड के बदले चाहे और भी ब्रह्मांड ले सकते हैं, लेकिन मैं अपनी आत्मा प्रिय आत्मा आपको नहीं दे सकता। आइए आपको नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं इधर। उसी कड़ी का नेक्स्ट पार्ट है सर। सर ये उसी कड़ी का नेक्स्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं इसमें परमात्मा जी ने बताया मैं अपनी प्रिय आत्मा नहीं दूंगा, जो अपनी स्वीकृति से जाना चाहे वो जा सकता है। जैसे कि हम इसके जो ये तप कर रहा था, तो ये वहाँ पे सतलोक में आत्मा इस पर आसक्त हो गई थी। जैसे भी कोई भी नेता मान्यता आता है या कोई सेलिब्रिटी आता है, तो उस पर हम उसे देखने के लिए उसकी रैली में चले जाते हैं। इसी तरीके से हम वहाँ पे परमात्मा से हट के आस्था वहाँ पे हमारी इसमें काल भगवान में ज्योतिरंजन में लग गई थी। तो यहाँ पे मीटिंग ली गई कि स्वीकृति जो भी मतलब हाथ खड़ा करके अपनी स्वीकृति देगा उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा। तो पिताजी के बाप के सामने किसी भी आत्मा की स्वीकृति देने का वहाँ पे हिम्मत नहीं हुई। तो एक आत्मा ने हिम्मत करके हाथ खड़ा करा कि किसी वजह से मैं इसकी जो रचना है काल भगवान ने पहले ही झांसा दे दिया था कि मैंने इससे भी अच्छी अच्छी रचना कर रखी है अपने लोक में, आप वहाँ पे चलो। तो इसी तरीके से एक आत्मा ने हाथ खड़ा करा और उसकी देखी देखा सभी आत्माओं ने हाथ खड़ा कर दिया। जैसे कि आप स्कूल में देख सकते हैं, कोई भी मास्टर अगर टीचर सवाल करता है, क्वेश्चन करता है, तो उसका जवाब बच्चों इसका जवाब दीजिए, तो एक बच्चा हाथ खड़ा कर देता है, तो पीछे भी धीरे धीरे सारे बच्चे हाथ खड़ा कर दें, क्योंकि बाद में हमें मतलब मारना पड़ जाए। तो इसी तरीके से सबने हिम्मत करके सारों ने हाथ खड़ा कर दिया, तो सबने स्वीकृति दे दी। दर्शकों, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं और इस 3D एनिमेशन में वही दर्शाया गया है। 3D एनिमेशन के बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पर जो आत्माएं जो सतलोक में रहती थी, वो कुछ आत्माएं हाथ खड़ा करके नजर आ रही हैं, जैसा आप 3D एनिमेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं। मतलब सृष्टि रचना का फुल प्रोसेस यहाँ पर 3D एनिमेशन के माध्यम से इसी वे में समझाया जा रहा है और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सृष्टि रचना का कह सकते हैं एक प्रकार से स्वरूप लगाए गए हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ जाता है। सर इसके बारे में भी बताएं। सर जिस भी आत्मा ने जो पहली बार में हाथ खड़ा करा था, तो सर परमात्मा ने उसी आत्मा को नारी रूप में यहाँ पे नारी रूप में प्रकट कर दिया था उसे, और स्त्री रूप में बनाकर जितनी आत्माओं ने उसे मतलब हाथ खड़ा करके स्वीकृति दी थी, उसी सबको बीज रूप में इसके अंदर इनके शरीर में प्रवेश कर दिया था। और वचन शक्ति से काल भगवान सर उसको बोल दिया था कि आप जितने भी जीव उत्पन्न करने के लिए बोलोगे, ये वचन शक्ति से इसको जीव उत्पन्न कर देगी। ये वचन शक्ति इनको दुर्गा माता को दे दी थी सर। जिसको जैसा भी आपने पीछे के 3D एनिमेशन में देखा था कि जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था कि हम अचिंत इसके निरंजन के साथ जाना चाहते हैं, तो कबीर साहिब ने उसी आत्मा को एक सुंदर स्त्री का रूप बना दिया और अपनी शब्द शक्ति से उसी के अंदर सारी आत्माओं को प्रवेश कर दिया। सर उसी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर कुछ 3D एनिमेशन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। तो सर ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। सर यहाँ पे परमात्मा ने, आप पीछे देखा था आपने पहले एनिमेशन में, वहाँ पे सब पुरुष पुरुष में रूप में आत्मा थी, लेकिन यहाँ पे परमात्मा ने सभी नर नारी रूप करके सभी को उसमें बीज रूप में भर दिया। और परमात्मा ने यहाँ पे बताया कि जो भी सतलोक में आत्मा, उनका जो शरीर का नूरी तत्व का प्रकाश है वो सूर्यों के बराबर है सर। और दुर्गा के अंदर ये सारी आत्माएं बीज रूप में भर के उनको सब शक्ति दे दी। तो दोस्तों जैसा इस 3D एनिमेशन के माध्यम से इन्होंने बताया है और जैसा यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हर 3D एनिमेशन का भावार्थ वहाँ पर लगाया गया है और मतलब कह सकते हैं इतने सुंदर और भव्य तरीके से हर 3D एनिमेशन को दर्शाया गया है। कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर कबीर साहिब का किया गया है। और यहाँ पर कुछ आत्माएं हैं, इधर स्त्री वाली हैं, इधर पुरुष वाली, सभी को मतलब अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। आइए सृष्टि रचना का जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर 3D एनिमेशन के माध्यम से दर्शाया गया है, वो भी यहाँ के जो सेवादार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जानकारी लेते हैं। सर ये जो पार्ट है ये क्या दर्शाता है, ये जो 3D एनिमेशन यहाँ पर लगाया गया है आखिर ये क्या दर्शाता है, हमारे दर्शकों को बताएं। सर इसमें ये जो सर पुरुष है, तो इसने जो अपनी ये दुर्गा माता है, जो कि परमात्मा जी ने बीज रूप में सारी आत्मा इसके अंदर भरी थी और भेज दिया था। तो इसके साथ इसका युवा सुंदर शरीर देख के इनका मन विचलित हो गया और अभद्र गतिविधि करने लगा। तो दुर्गा माता ने की कि पहले तो ऐसी मेरे साथ अभद्र गतिविधि मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हुई, क्योंकि तुम ही उसी पिता की संतान हो जिस पिता की संतान मैं हूँ।
तो मेरे साथ ऐसी बदतमीजी मत करो। तो सरपुरुष ने एक नहीं मानी, क्योंकि सरपुरुष ने एक नहीं मानी, दुर्गा माता की एक नहीं सुनी और ये अभद्र गतिविधि करने लगा। उसी का नेक्स्ट पार्ट आप आगे देख सकते हैं। दर्शकों, जैसा आप देख पा रहे हैं, उसी का नेक्स्ट पार्ट का चित्रण 3D एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। जी सर, बताइए। यहाँ पे दुर्गा माता ने अपनी जान बचाने के लिए अपना सूक्ष्म रूप बनाया और जो सरपुरुष के खुले मुख के अंदर के माध्यम से उनके पेट में चली गई और वहां से परमात्मा से पुकार करने के लिए, हे प्रभु मुझे मेरी रक्षा करो। तो परमात्मा अपने सोल में पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर वहां पे प्रकट हो और दुर्गा को बाहर निकाला और काल इसको ज्योति निरंजन को श्राप दिया कि आज से तू काल कहलाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी आत्मा को खाया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं, 3D एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो ये ज्योति निरंजन काल है, जिसे काल का नाम आगे चल के दिया जाएगा, उसके पेट में यहाँ पर ज्योति निरंजन के पेट में यहाँ पर दुर्गा को चित्रण करके दिखाया गया है। क्योंकि जब ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की करना चाहा था, अभद्र तरीके से उसके साथ व्यवहार करना चाहा, तो जान बचाने के लिए ज्योति निरंजन के पेट में ही दुर्गा ने अपनी जान बचाई और कबीर साहिब से उन्होंने प्रार्थना की। तो जैसा भी यहाँ के सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए आगे की भी कवरेज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज पूरी जानकारी सृष्टि रचना की आपको मिलने वाली है, किस तरह से सृष्टि रचना हुई। जी सर, नेक्स्ट पार्ट है, उसी उसी कड़ी का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आ जाता है 3D एनिमेशन के माध्यम से। ये क्या दर्शाता है, हमारे दर्शकों को बताएं सर। सर ये 3D में माध्यम से यहाँ पे परमात्मा ने जिन्हें जोगजीत के रूप में बनाकर आए थे, परमात्मा ने इनको जो इनके दुर्गा के साथ जो बदतमीजी की थी अभद्र तरीके से सरपुरुष ने, तो इसी के लिए परमात्मा ने इनको श्राप दिया और यहाँ से 21 ब्रह्मांड सहित इनको सतलोक से निष्कासित कर दिया सर। दर्शकों, जैसा अभी 3D एनिमेशन के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ज्योति निरंजन ने दुर्गा है और कबीर साहिब के रूप में चिंत यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसी के जस्ट ऊपर इस 3D एनिमेशन का सरलार्थ है, जिस पर लिखा है कबीर परमेश्वर कबीर जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की इस अभद्र हरकत कारण ज्योति निरंजन और देवी दुर्गा को किस ब्रह्मांड सहित सतलोक से निष्कासित कर दिया और तभी से निरंजन का नाम काल पड़ा। जी हाँ दर्शकों, जैसा आप सुनते हैं, काल काल नाम की उत्पत्ति यहीं से प्रारंभ हुई है। जैसे जैसे सृष्टि रचना चलती रही और काल की उत्पत्ति भी यहीं से स्टार्ट हुई है। क्योंकि जैसा भी यहाँ के जो सेवादार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उन्होंने बताया कि जब कबीर साहिब के रूप में जो यहाँ पर वो आए हुए थे, उनका दूसरा रूप, उन्होंने ज्योति निरंजन को कहा था कि आपने ये जो कर्म किया है बहुत। जी सर, बताएं इस 3D एनिमेशन के बारे में। सर परमात्मा जी ने इनको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का जो श्राप दे दिया, विमान की तरह निष्कासित हो गए। दर्शकों, जैसा उन्होंने अभी बताया, उसका चित्रण यहाँ पर कितने सुंदर और भव्य तरीके से किया गया है। जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऊपर शतलोक बना हुआ है, नीचे जो 21 ब्रह्मांड है और दुर्गा और ज्योति निरंजन इस सबको निष्कासित कर दिया, उसका चित्रण यहाँ पर करके दिखाया गया है। आइए सृष्टि रचना का नेक्स्ट पार्ट 3D एनिमेशन के माध्यम से यहाँ पर चित्रण किया गया है, आइए जानकारी लेते हैं। जी सर, बताइए, जो ये नेक्स्ट पार्ट है चित्रण करके आप यहाँ पर दर्शा रहे हैं, आखिर ये पार्ट क्या दर्शाता है, बताइए सर। सर यहाँ पे जब इनके ये 16 संख्य कोष की दूरी पे ये इनके किस ब्रह्मांड आ गए थे सतलोक से, तो वहां से आने के बाद में काल का चेहरा बदल गया था और श्राप की वजह से यहाँ पे परमात्मा ने श्राप दिया था इसे। तो यहाँ पे इसकी गतिविधियों के द्वारा ये इसका काल का चेहरा जो विकराल हो गया। आपने पीछे देखा कितना सुंदर चेहरा था, लेकिन यहाँ पे इसका चेहरा एक राक्षस की तरह हो गया है। तो परमात्मा के साथ इसने पति पत्नी, इसकी दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की थी। परमात्मा कहते हैं 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तो दर्शकों, आपके मन में भी एक सवाल हमेशा उठता होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका जन्म नहीं होता। उसी का चित्रण यहाँ पर करके दिखाया गया है, जैसा आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और ज्योति निरंजन, ये जो चित्रण है ये दर्शाता है कि ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार करके इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। जैसा यहाँ के सेवादार हैं, उन्होंने यहाँ की फुल कवरेज, इस 3D एनिमेशन की फुल जानकारी आपको दी है। आइए इसी का नेक्स्ट पार्ट कह सकते हैं, सृष्टि रचना का नेक्स्ट पार्ट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये पार्ट क्या दर्शाता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम आपको आज पूरी सृष्टि रचना का कवरेज इस वीडियो में देने वाले हैं,
जी सर, बताइए ये पार्ट क्या दर्शाता है, क्योंकि इसमें ज्योति निरंजन और दुर्गा हैं, तो आखिर ये पार्ट क्या दर्शाता है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर इसमें ज्योति निरंजन काल है, जो दुर्गा से मतलब कह रहा है कि मतलब ये योग माया से छुपा रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ज्योति दुर्गा माता तो है, लेकिन इनका जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि इसका कहीं भी आपने प्रमाण भी नहीं देखा होगा। हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलता है उसके द्वारा ये दर्शाया गया कि ज्योति निरंजन काल जो है ये योग माया से छुपा रहता है, ये किसी को दर्शन नहीं देता। और ये कह रहा है कि जो दुर्गा, अगर तू भी मेरे बारे में किसी को बताएगी, मैं तेरी भी खैर नहीं है। तो ये यहाँ पे मतलब दुर्गा से समझा रहा है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताना। मतलब कह सकते हैं कि जो ज्योति निरंजन काल है, वो दुर्गा को चेतावनी दे रहा है एक प्रकार से कि मेरी जानकारी को किसी को नहीं देना है। हाँ सर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये बोलता है कि मेरे पुत्रों को भी नहीं बताना है, क्योंकि ये भी अगर इनको इनको पता चल गया कि हमारे मेरा पिता ऐसा है, इतने गलत व्यवहार कर रखा है, तो ये भी मतलब संसार की सृष्टि कर नहीं करेंगे और अपने पद का इस्तीफा दे देंगे सर। जी सर, तो जैसे इस 3D एनिमेशन के नेक्स्ट आगे भी एक 3D एनिमेशन लगाया गया है, क्योंकि सृष्टि रचना भी स्टेप बाय स्टेप चल रही है, तो ये 3D एनिमेशन क्या दर्शाता है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दें। सर ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये युवा अवस्था में आ जाते हैं, तो इनको इनके जो जो दुर्गा माता है, इनको ये तीन गुण सौंप देती है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तीनों को मतलब अपने अपने कार्य पर अब एक एक विभाग के मंत्री बना देते हैं तीन लोक में। तो ये अपना ये सृष्टि कर्म है, जो ब्रह्मा जी द्वारा उत्पत्ति होती है, विष्णु जी द्वारा जो माया जाल में जो मनुष्य को फंसा के रखते हैं, और तमोगुण शिव जी द्वारा मतलब संहार होता है। तो इसी को यहाँ पे तीन गुण सौंपे गए हैं। इसको जैसा भी आपने वीडियो के माध्यम से देखा है और यहाँ पर चित्रण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर दुर्गा जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो कि दुर्गा जी के आगे हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने पीछे देखा कि दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन काल इनका पिता है। तो दुर्गा इन्हें आदेश देती है कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, पालन करना है, श्रृंगार करना है। इन तीनों को दुर्गा उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनका कार्य सौंप देती है, जिससे कि सृष्टि की रचना हो सके। तो दर्शकों, कितने सुंदर और इजी वे में यहाँ पर हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश की गई है। आइए आगे की जानकारी देखते हैं कि आगे जो चित्रण किया गया है वो क्या दर्शाता है। जी सर, ये जो चित्रण है यहाँ पर क्या दर्शाया गया है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। सर दुर्गा जी ने ये ब्रह्मा विष्णु महेश को समुद्र मंथन करने के लिए बोला कि समुद्र मंथन में जो भी चीज निकले, मतलब जो पहली चीज निकले वो मुझे बताना। तो यहाँ पे समुद्र मंथन की जो चेतावनी है वो दी थी सर। दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो देवी दुर्गा है उन्होंने अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को आदेश दिया था कि आप समुद्र मंथन करो। और जब उन्होंने समुद्र मंथन किया तब वहां से तीन देवी प्रकट हुई, जिनके साथ देवी दुर्गा के आदेश से कह सकते हैं कि उनका विवाह हुआ। जी सर, इसके आगे का क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से सृष्टि की रचना आगे चलती रही, जैसा कि नेक्स्ट पार्ट में 3D एनिमेशन के माध्यम से दर्शाया गया है। दर्शकों कह सकते हैं ये 3D एनिमेशन का यहाँ पर लास्ट पॉइंट भी हो जाता है। जी सर, बताइए। सर जो मतलब समुद्र मंथन में जो तीन देवियां निकली थी, वो उन्हीं के साथ दुर्गा माता ने जो पहली जो निकली थी सावित्री जी, तो उनका सावित्री नाम रखा और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। गृहस्थी कर्म उनकी मतलब एक तरीके से शादी शादी कर दी गई सर्ववचन शक्ति से। और जो दूसरी जो लक्ष्मी जी निकली थी, उनको विष्णु जी को सौंप दिया और पार्वती जी को शिव शंकर जी को सौंप दिया सर। इसी वचन शक्ति से उनको दुर्गा माता ने तीनों पुत्रों की शादी कर दी और सब कुछ सृष्टि कर्म पर लगा दिया सर। अच्छा सर, हम आपसे यहाँ पर एक सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि हम आखिर देखते हैं, कवरेज करते रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम में जाते रहते हैं, आश्रमों में जाते रहते हैं, कि वहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होते हैं। जिस तरह से देवी दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह अपने वचन से कर दिया, ना कोई आडंबर हुआ, ना कोई बारात, ना कोई बाजा, ना कोई दावत, मतलब सिंपल तरीके से इन कह सकते हैं जो तीन भगवान हम बोलते हैं जिन्हें, उनका विवाह भी इस प्रकार हुआ। उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में शादियां होती हैं, लेकिन उसी के अपोजिट जगत में देखते हैं तो दहेज, दावत, डीजे, बाजा, ये सब देखने को मिलता है। तो आखिर ये डिफरेंस कहाँ से आया? संत रामपाल जी महाराज सकते हैं कि जो संत है उसमें से देवताओं को किस तरह से बना लिया, क्योंकि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होता है वो अपने गुरुदेव के आदेश से विवाह करता है, जिस प्रकार से देवी दुर्गा के आदेश से तीनों देवताओं का विवाह हुआ। सर जो जगत समाज है उनको भी ज्ञान नहीं है सर। पहले हम भी इसी तरीके से करते थे आडंबरबाजी, लेकिन जो शास्त्रों में परमात्मा ने बताया है कि जो शास्त्रों में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी वचन शक्ति से दुर्गा माता ने कर दी गई, तो शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं। सभी चीज हम जो संत रामपाल जी महाराज जी का न्यायी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार सभी चीज शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के आपने आश्रमों में देखा होगा,
यहाँ पे दहेज मुक्त रमेड़िया होती, शादी होती है, हम उसमें कोई ढोल डीजे बैंड बाराती कुछ नहीं होता सर, कोई आडंबरबाजी नहीं होती, बहुत सिंपल तरीके से मतलब परमात्मा तो ऊपर से जोड़ी बना के भेजता है वो वचन शक्ति से, वो उसी से होगी जिसी से परमात्मा भेज, मतलब जिसका सहयोग जिसके संबंध में लिख दिया वो उसी से होगी। तो ये फालतू आडंबरबाजी करने से तो हम हमारा समाज जो पीछे होता जा रहा है सर। सर यहाँ पर वाकई में ये बात आपकी सत्य साबित होती है, और यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाता है, जिसे हम भगवान मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जब उनकी शादी एक वचन से हो जाती है सिंपल तरीके से, और हम लोग क्या करते हैं कि पूरा आडंबर करते हैं और दहेज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो भगवान है उनका अपमान कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सर ये तो हमारे शास्त्र साधना के मतलब शास्त्र साधना हुई ना, जो मतलब हम हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे। जैसे कोई हमारे जब भारत में मतलब संविधान बना हुआ है तो हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो मतलब उसे हम दंडनीय अपराध अपराध है। तो जैसे हम शास्त्रों के अनुसार जो हमें भक्ति विधि लिखी गई है, जो भी नियम लिखे गए हैं तो उसके अनुसार चलेंगे तो ठीक है, लेकिन परमात्मा का यहाँ पे ये भगवानों का अपमान ही होता है सर, इस तरीके से अगर हम मनमानी करते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर सारी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, ये थी सृष्टि रचना, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के सभी सतलोक आश्रमों में इसी तरह से चित्रण करके दर्शाई जा रही है। अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में जाकर आप भी देखिए, क्योंकि अभी 27 और 28 दो दिन का समागम और बाकी है। तो दर्शकों, एक बार जाकर ऐसी रोचक और जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में जरूर पहुंचे। तो कैसी लगी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से जो प्रदर्शनी का भव्य चित्रण यहाँ पर किया गया है, इसी वे में समझाने की कोशिश की गई है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और सृष्टि की रचना होने के बाद उसका किस तरह से संचालन हो रहा है। तो एक बार वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। और दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य को जरूर सुना होगा, क्योंकि उसी के तहत एक अन्नपूर्णा मुहिम भी चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, जिसका डंका संपूर्ण विश्व में बज रहा है। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में,